2 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए थे और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे दोनों वीडियो के अंदर। एंड कम से कम आप समझिए कि दोनों वीडियो मिला के 10,000 शेयर और करीबन 1,25,000 व्यू हैं। तो मैंने सोचा अपनी बात और रखी जाए वीडियो के माध्यम, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया जरिया है। अभी जो कुछ हो रहा है, ये मुस्लिम और हिंदू का ये सब चक्करबाजी, ये सब एक बड़ी सेट राजनीति के अंतर्गत सब चीज हो रही है। आप लोगों को याद होगा जब आए थे, मोदी सरकार आई थी, तो सबसे पहले क्रिश्चियंस के ऊपर हुआ था, जो इनके चर्चेज हुए थे उस पर अटैक हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियंस बड़े मेलो पीपल होते हैं। उन लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया तो वो आगे बात बढ़ी नहीं। अगर वो रिटेलिएट कर लेते तो आगे बात बढ़ती। इन्होंने फिर पंजाब में आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब को जलाया, मतलब जिसने भी जलाया, मगर कुछ ना कहीं तो किसी ने हाथ डाला ही उसमें। वो नहीं हुआ। फिर हमारे जो मुस्लिम भाइयों को इन लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ इतना अपने मोदी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब, ये सब करने के बाद हासिल क्या होगा? इससे हासिल कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश अपने चार जो रिलीजन है उनसे बना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। जब ये चारों इकट्ठा होती है तो ये बनती है मुट्ठी, और मुट्ठी बन के तब ये दिखाया जाता है पूरी दुनिया को ठेंगा कि हम जैसा मजबूत देश इस दुनिया में है नहीं। आपने जुमले बेचना शुरू कर दिया। जुमले आपने बेचे अपनी कंट्री में, जबकि मोदी साहब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जितने भी बड़े देश हैं वो जुमले बेचते हैं दूसरे देशों को, वो अपने देश में जुमले नहीं बेचते। अपने देश में जुमले इसलिए बेचे क्योंकि आपको खरीदार मिल गए। आपकी पूरी इलेक्शन कैंपेन और ये सब एक बड़ी ही सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ था। मुझे आज से याद है कि 2.5 साल पहले कि मैंने बात कही थी इंडिया के अंदर, और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको मैंने बोला था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग जो है वो संभाल रहा है एप्को मार्केटिंग, जो कैलिफोर्निया में इसकी एक ऑफिस है, और वो संभाल रहा है। क्योंकि एप्को मार्केटिंग का जो वाइस प्रेसिडेंट था वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे पूछा था हु इज दिस मोदी। तब आप चीफ मिनिस्टर थे या आप आपने रन कर रहे थे कि आप कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टरशिप। तो छोटी छोटी बातें जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है ये सारा का सारा जो गेम है, ये गेम सेट मैच कहीं ना कहीं होएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब आपकी स्वेरिंग इन हुई थी 26 मई को, जो मेरा जन्मदिन है। मगर मोदी साहब, इस साल मैंने 2015 को अपना जन्मदिन बनाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कुछ आप खेल रहे हैं ड्रामा, ये ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। लोग बाग जग रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे काफी। आपके मिनिस्टर हैं, ये जो भी आपके ये जो टटपुंजे आपने लगा रखे हैं, जो समाज में बड़गराने का काम करते हैं, ये साक्षी महाराज, ये योगी कोई योगी है यूपी का, एक अपने साध्वी प्राची है, कुछ भी बकती रहती हैं। ये सब लोगों को आपको इन लोगों को दफा करना पड़ेगा। अगर आपको 2019 के आगे जाना है तो इन लोगों को दफा करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है 2018 के बीच में या आसपास उसके आप इलेक्शन कॉल कर लेंगे, क्योंकि बिहार में क्या होने वाला है ये मुझे पता नहीं, मगर यूपी में मुझे पता है कि क्या होने वाला है। यूपी के अंदर आप लोग हार जाएंगे, और आप लोगों को बर्दाश्त है नहीं। फिर आप लोग ये अपने मार काट और इन लोगों को सबको भिड़ाना, हिंदू मुसलमान सिख को, फिर यही शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर सीधी सीधी बात यह है मोदी साहब कि आपको बैठ के समझना पड़ेगा। और ये जितने आप ये जुमलेबाजी करते हैं, योगा करवाना, बेटी बचाओ करवाना, और ये डिजिटल इंडिया कराना, मेक इन इंडिया कराना, ये कुछ होगा नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने जो घर के अंदर शांति नहीं होगी तब तक बाहर वाला आता नहीं है मोदी साहब, कोई भी नहीं आएगा। हिंदू मुसलमान सब एक हैं, ये पूरा देश हिंदू मुसलमान ने बनाया था। आप कलाम साहब से ले लीजिए, पीछे तक इंडिपेंडेंस तक, इसके अंदर सारे लोग थे। ये सब लोगों ने बनाया है पूरे हिंदुस्तान को। कोई हिंदुस्तान को ये अपने हिंदुओं की जागीर नहीं है। और ये आरएसएस वाले जो आपके चड्डी गैंग जो आपने इकट्ठा कर रखा है, इनको जरा संभालिए। ये लोग तो, इनकी ऐसी ऐसी फोटो आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ये कि कोई जगह जैसे कर्फ्यू लग जाता है और उसके अंदर आर्मी निकलती है, तो ये लोग आर्मी की तरह निकलते हैं। डांडी मार्च कई ऐसे फोटो आ रही है। ये लोग जो अपने बच्चे हैं उन लोगों को सिखा रहे हैं हथियार चलाना। क्या ये सच है या नहीं है? आप बोलते नहीं है। आपके मन में क्या है वो आपकी जुबान पे नहीं है मोदी साहब, ये बात तो पक्की है। जो आपके मन में है वो जुबान पे नहीं है। आप सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, और ये बहुत ही डेंजरस गेम है। क्योंकि आप बहुत बड़े जो देश है, जो आज का लोकतंत्र है अपना, वो बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसके साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना, इस तरह से करना कि जिस तरह से आपने लोगों को अंधेरे में रख दिया है, ये ठीक बात नहीं है। मेरा जो वीडियो है पता नहीं आप तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, मेरे को तो नहीं लगता पहुंचेगा।
कि हो सकता है आप मेरा जो फेसबुक अकाउंट भी आप मेरा रुकवा दें, क्योंकि अब तो मार्क आपका फ्रेंड है, तो मार्क को बोल के आप तो फेसबुक अकाउंट भी रुकवा सकते हैं। खैर आप रुकवा दीजिए, और भी जरिए हमारे पास आप तक पहुंचने के, हमारे भाइयों तक पहुंचने के लिए। मैं बात करता रहूंगा, और मैं हिंदू और मुसलमान भाइयों को एक ही चीज बोलता हूं कि अपन सबको एक साथ मिलकर करना है। अपने बच्चों की तरफ देखिए, उनको इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आज के जो नई पीढ़ी है, इनको कोई मतलब नहीं है कि कौन बीफ खाता है, कौन चिकन खाता है, कौन करेला खाता है, कौन गोभी खाता है। हम सब भाई हैं। मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ा श्रेय है मुसलमानों का। मैं जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मेरा बहुत बड़ा श्रेय है। मेरे जो पिताजी थे, उन्होंने 32 साल इंडियन एयरफोर्स में काम किया। उनके फ्रेंड्स सारे मुसलमान होते थे। हमने तो कभी बचपन में देखा नहीं। ये वो तबका है जो रोटी कपड़ा मकान के अंदर उलझा हुआ है, और वो तबका बहुत ज्यादा बड़ा होते चला जा रहा है हिंदुस्तान में। तो वो एक ऐसा विशिष्ट सर्किल में फंस गया है कि उनको रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और अब एक नई चीज आ गई, शौचालय। तो रोटी कपड़ा और मकान और शौचालय, 4 चीजें कि इनके ऐसे घुंघरू बांध रखे हैं कि आप समझ लीजिए 60% अपनी जनता के ऊपर कि वो इसी में उलझे रहते हैं। उनको आगे कुछ समझ में नहीं आता देश में क्या हो रहा है। तो ये बड़गिराने वाले जो लोग हैं, मोदी साहब, ये जो साक्षी महाराज और जो भी हैं, इनको अंदर करिए, क्योंकि ये आपके सारे स्कीम को, सारे के स्कीम जितनी भी आप लेके आते हैं, सारे फ्लैट होते नजर आ रहे हैं, और हो गए हैं लगभग। कई स्कीम तो फ्लैट है। आपके जो फिगर्स आते हैं वो सारे रिग्ड फिगर्स होते हैं। इंडिया में तो फिगर्स वैसे ही रिग्ड होते हैं। एक छोटे से धंधे वाला, परचूने वाला ही अपने फिगर्स को रिग करके इनकम टैक्स में बताता है। तो आपके तो फिगर बहुत बड़े, लाखों करोड़ों में जाते हैं। आज की रात कैलकुलेटर में डालना चाहे तो जीरो नहीं पता लगे कितने डालने पड़े। हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं। तो जरा ये संभालिए मोदी साहब। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कम से कम 2000 अपने मुसलमान भाई मेरे अकाउंट पे जुड़े हैं। और एक मुसलमान भाई ने भी, मोदी साहब, एक मुसलमान जो भी था भाई ने कभी भी गलत नहीं बोला किसी हिंदू के बारे में। तो ये जो बड़गराने वाली बातें, ये आप लोगों की बातें हैं। इनको आप अपने तक ही सीमित रखिए, और ये ड्रामेबाजी बंद करिए। ये पार्लियामेंट में जाना, झुक के जाना, ये सेल्फियां खींचना, ये सब पूरा मजाक बन रहा है आपका। यूएस मीडिया में आपका मजाक बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया में मजाक बन रहा है, और आपका मजाक नहीं बन रहा। इसमें ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मजाक बन रहा है हम लोगों का। ये हम लोगों का मजाक बन रहा है, आपका कोई मजाक नहीं बन रहा है। इसमें आप आएंगे यहाँ पे 2019 में, अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, और अरविंद केजरीवाल जितना काम कर रहे हैं, मैं कोई आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं कोई अरविंद केजरीवाल का हिमायती हूँ। वो अगर यंकी स्टेडियम में करेगा न्यूयॉर्क के अंदर, तो 1 लाख आदमी जमा हो जाएगा। आपने 18,000 जमा करे थे एमएसजी के अंदर, जहाँ सारे गुजराती है, ट्राई स्टेट एरिया में, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सारे गुजराती रहते हैं। 18,000 आदमी जमा करना कोई बड़ी बात नहीं। मीका सिंह के शो में जमा हो जाते थे वहां पे इतने 18,000 आदमी। तो जरा सोचिए, समझिए, और जल्दी से जो भी एक्शन लेना है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। देश बहुत ही गुस्से में आ रहा है, और गुस्सा जहाँ पे होता है वहां पे दिमाग चलता नहीं। मोदी साहब, थैंक यू सो मच।